वो भी मैं आपको देता हूँ। चील कहती है यबन आदम इश्शमा शेता फ़ख्रुल मौत, ए फर्जंद आदम जिसका दर चाहो जिंदा रहो मगर आखिर मौत है। नंबर 2 बास कहता है या आलम अल खफियात या काशिफ अल बलियात, ए पोशीदा चीज़ों को जानने वाले, ए मुसीबतों को दूर करने वाले। यह हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया। और तीसरा मोर कहता है मौलाई ज़लम तो नफ्सी फ़ातरत बेजीनती फ़ग़फ़िरली, ए मेरे आका मैंने अपने साथ ज़्यादती की, मैं अपने हुस्न पर मगरूर हुआ, मुझे माफ़ कर दे। मोर कहते हैं। और तीतर चौथा कहता है अर रहमान अल अर्श इस्तवा, ए वो रहमान जिसका अर्श कायम और दायम है। और पांचवा मुर्गा कहता है मन आरफ अल्लाह लम यंसा ज़िक्रा, जिसने अल्लाह को पहचान लिया वो अल्लाह के ज़िक्र को भूल नहीं सकता। मुर्गी कहती है या इलाहुल हक अंतल हक व कौलुकल हक या अल्लाह या हक, ए हर हक पर माबूद तू हक है, तेरा फरमान हक है, ए अल्लाह तू हक है। और बाशिक एक बहुत बड़ा परिंदा कहता है आमन तो बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आमन तो बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मैं इसका तर्जमा नहीं पढ़ रहा, मैं मुख्तसर अरबी पढ़ता जा रहा हूँ। मैंने आपको 6 तर्जमे बयान किए हैं। और हदवा एक परिंदा कहता है तवक्कल तो अल्लाह तर्ज़ुकुहु। और उकाब एक बहुत बड़ा परिंदा है मशहूर, कहता है मन अता अल्लाह यनशक्शक, जो अल्लाह की इताअत करता है वो तकलीफ में नहीं रहता। और शाहीन कहता है सुबहान अल्लाह हक्कन हक्का। और उल्लू कहता है अल अब्दु मिनन नास उन्स। और कव्वा कहता है या रज़्ज़ाक़ु इबस बिर्रिज़्क़िल हलाल, ए रिस्क देने वाले मुझे हलाल रिस्क अता फरमा। और करकी एक परिंदा है वो कहता है अल्लाहुम्मा आफ़िज़नी मिन अदाई, अल्लाह मेरे मुझे दुश्मन से महफूज फरमा। लक एक परिंदा है कहता है मन तखल्ली मिनन नास नज्जी मिन अज़हुम, जो शख्स लोगों से अलग तलग रहा वो आखिरकार महफूज रहा। बतख कहती है गुफराना का या अल्लाह गुफराना का। हुद कहता है मन अशका मन आसा अल्लाह। और कुमरी कहती है या आलिम अस्सिर्र वन नजवा या अल्लाह। और दोहबी कहता है अंत अल्लाह ला इलाहा इल्ला सवा का या अल्लाह। और आका कहता है सुबहान अल्लाह मन ला यख्फा अलैहि खाफिया। और तोता कहता है मन ज़करा रब्बहु फ़ग़फ़िर ज़ंबहु। और चिड़िया कहती है अस्तग़फ़िरुल्लाह मिम्मा यस्ख़ितुल्लाह। और बुलबुल कहती है ला इलाहा इल्लल्लाहु हक्कन हक्का। कबहा कहता है मन करबल हक़्क़ु क़ुरबन। और बटेर कहता है या इब्न आदम मा अग़फ़लक मिनल मौत, ए इब्न आदम तुझे किस चीज़ ने मौत से गाफिल कर दिया। सनोज़ीक कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फाख्ता कहती है या वाहिदो या अहदो या फर्दो या समदो। शिकरान कहता है मौलाई अत्क़िनी मिनन नार। और कुम्बरा परिंदा कहता है मौलाई तुब्तु अला कुल्ले मुज़निबिन मिनल मोमिनीन। वर्शान परिंदा कहता है इल्लम तग़फ़िर ली ज़म्बी शक़ैतो, ए मेरे गुनाहों को माफ़ अगर ना किया ए अल्लाह तो मैं बदबख्त हो जाऊँगा। और शिफ़ीन परिंदा कहता है ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शुतुरमुर्ग कहता है ला माबूदु सवल्लाह। अबाबील सूरत हम्द की तिलावत करता है या काबिल तौब तव्वाबीन या अल्लाहु लकल हम्द। और ज़राफ़ा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा। गोस्फंद भेड़ कहती है कफ़ा बिल मौत आज़ा। और जद्दी कहता है अज्जलनल मौत क़ब्ल ज़म्बी। शेर कहता है अल अम्रु लिल्लाह मुहिम मुहिम, अल अम्रु लिल्लाह मुहिम मुहिम अस्सौर अल्लाहु अकबर। बैल कहता है महिल्ला महिल्ला यब्न आदम अंत बैन यदैहि मिन यरा वला यराहु वल्लाहु इलाह। और हाथी कहता है ला तुगनी अनिल मौत कुव्वतुम वला हिलिया। और चीता कहता है या अजीज़ो या जब्बारो या मुतकब्बिरो या अल्लाह। ऊँट सुबहानल मुज़िल्लुल जब्बारो बिन सुबहाना। घोड़ा सुबहाना रब्बिना सुबहाना। भेड़िया मन हफ़ज़ल्लाहु फ़लन युज़ी अबदा, जिसे अल्लाह रखे उसे कोई ज़ाय नहीं कर सकता। और गीदड़ कहते हैं अलवैलो 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 मुज़निबुल मुस्र, बार बार गुनाह करने वाले पर अजाब ही अजाब आता है, अलवैलो अलवैलो अलवैलो। कुत्ता कहता है कफ़ा बिल मआसी ज़ुल्ला, गुनाही में ज़िल्लत काफ़ी है। खरगोश कहता है ला तहलकनी या अल्लाह लकल हम्द, अल्लाह अगर तू मुझे तबाह नहीं करेगा तो मेरे लिए तेरी हम्द व सना है, तू मेरे लिए काफ़ी है, मुझे कोई छेड़ नहीं सकता अगर तेरी हिफाजत है। लोमड़ी कहती अद्दुनिया दारुल गुरूर, दुनिया धोखे का घर है। और हिरन कहता है नज्जिनी मिनल अज़ा नज्जिनी मिनल अज़ा, ए मुझे तकलीफ से निजात देने वाले अल्लाह तू ही मुझे नजात दे सकता है। गेंदा कहता है अगिस्नी व इलाहुन हल्लक तो या मौला, मेरी फरियाद रसी कर वरना मैं तबाह हो जाऊंगा ए अल्लाह। हिरन कहता है हस्बी अल्लाह व नेमल वकील हस्बी। और तेंदुआ कहता है टाइगर के सुबहाना मन तअज़्ज़ु बिल कुदरत सुबहाना। और सांप कहता है मन अशका मन असा या रहमान, ओ जो तेरा नाफरमान हो वह कितना बदबख्त है अल्लाह। और 52 नंबर बिच्छू कहता है अशर्रु शय्यन वल हश्शा
हाँ, बुराई वहशतनाक चीज़ है, बुराई वहशतनाक चीज़ है। ये मैंने 52 नाम परिंदों के जो इमाम हुसैन की रिवायत है। आए हमें कोई काम आपने करना है, ये अल्फाज आपने तौहीद के, अज़मत के, इज़्ज़त के, वक़ार के सुन लिए। जो परिंदे दिन रात ये ज़िक्र करते हैं, बेज़ुबान, जंगलों के जानवर वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, ये सारा दिन अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, सारा दिन अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं। एक कलमे की तस्बीह आपने पढ़ के इन परिंदों को, इन जानवरों को, इन बेज़ुबानों को देनी है। एक एक कलमे की तस्बीह, और खूब तवज्जो से देनी है। आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं। एक परिंदा को एक तस्बीह देनी है। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक हफ़्ता ये एक तस्बीह दें, और एक हफ़्ते में मैं चाहूँगा कि 11 दिन मुसलसल ये एक तस्बीह दें। 11 दिन आप सुबह शाम दे सकते हैं, अच्छी बात है, वरना दिन में एक तस्बीह कलमे की बेज़ुबानों को हदिया करें। बेज़ुबानों को हदिया करने के मुस्तनद सबूत हवाले मौजूद हैं सदियों से, और बेज़ुबान फिर दुआएं करते हैं। और सोचें, जो बेज़ुबान इतने ताकतवर अज़मत के बोल बोलें, इज़्ज़त के बोल बोलें, उस करीम की शान के बोल बोलें, तो सोचें तो उनकी अल्लाह की बारगाह में कितनी सुनवाई होगी, और वो कितना ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे, महबूब होंगे। बहुत ज़्यादा इस पे तवज्जो कीजिएगा और बहुत तवज्जो करें। और अगर आप इन 11 दिनों में हर बंदा 11 अफराद को ये पैगाम पहुँचाए, क्योंकि इसकी तकमील अगले हिस्से में होगी। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ काला कपड़ा पड़ा है, कैंची पड़ी है, मैं आपको बताऊँगा इसका अमल के अगले हिस्से में आपने क्या चीज़ तैयार रखनी है। इसकी तकमील अगले हिस्से में होगी, और अगले हिस्से में आपने एक काला कपड़ा 1 मीटर हो या इतना हो, जिसमें यानी 2 बालिश, 3 बालिश, 2 बालिश यूँ, एक काला कपड़ा तैयार रखना है सूती, और एक कैंची भी आपने तैयार रखनी है। तरीका मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि यह अमल आपकी नस्लों तक जाए और नस्लों तक बंदिशें लग जाएं, किस चीज़ की? नस्लों का कोई रिस्क न छीन सके, उनकी दुकानें, उनके कारोबार, उनका माल की बंदिश न लगा सके, उस पर बंदिश लग जाए। दुश्मन की नज़र बद पे बंदिश लग जाए, दुश्मन के हसद पे बंदिश लग जाए, उसके कीने पे बंदिश लग जाए, उसके बुक्स पे बंदिश लग जाए। अल्लाह पाक उसके आगे पर्दे दे दे। बंदिश से मुराद आगे ख़त्म हो जाए, वो कुछ देख ना सके, उसे मेरा माल, मेरा हुस्न, जमाल, जीनत, नेमतें नज़र ना आए, और हासिद और कीना परवर को कुछ नज़र ना आए, और उस पर बंदिश लग जाए। और अगर आप चाहते हैं नस्ल दर नस्ल बंदिश लगा दें कि नस्लों में नेकी हो, गुनाहों पे बंदिश, नस्लों में सालहियत हो, बर्बादी पे बंदिश, नस्लों में खैरें हों, शर पे बंदिश, और नस्लों में बरकत हो, बेबरकती पे बंदिश, और नस्लों में अल्लाह की ताल्लुक़ और अल्लाह की मोहब्बत हो, गुनाहों पे बंदिश, और नस्लों में कर्ज ना हो, वुस्सत हो, कर्ज़े पे बंदिश। अगर आप चाहते हैं कि नस्लों की ज़िंदगी, मुश्किलात, मसाइल पे बंदिश लग जाए, तो मेरी एक दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को 11, 21 या 41 लोगों को फैलाएं इस 11 दिन में। उन्हें बताएं, उन्हें इस बात को तरतीब बताएं कि बंदिश लगाने के इस अमल में वो शामिल हों। जो हमारा अगला अमल है उस पर शामिल होंगे, उनको तारुफ करवाएं। जितना इसको फैलाएंगे, खैर आपकी तरफ लौट के आएगी, बरकत आपकी तरफ लौट के आएगी, रहमत आपकी तरफ लौट के आएगी। लोग सुने अल्लाह की अज़मत के बोल, परिंदों से सीखेंगे, इज़्ज़त के बोल, अल्लाह के नाम की ताकत के बोल परिंदों से सीखेंगे। और ये हकीकत कह रहा हूँ कि ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये अल्फाज बहुत ताकतवर जो उन्होंने फरमाए हैं, 52 जानवरों के अज़मत के ज़िक्र के बोल बताए हैं। अच्छा, अब आइंदा आपने क्या करना है, इसको थोड़ी सी आप तवज्जो करेंगे। ये एक कपड़ा है, ये देखिए, ये कपड़ा है, इतना बड़ा कपड़ा हो जाए, उस कपड़े पे या काबिज़ पढ़ के फूंक मारेंगे, सर से लेकर नाफ तक हर बंदा, घर का हर फर्द उस कपड़े को अपने बदन पे फेरेगा, सिर्फ 3 बार, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अच्छा, दरमियान में वक्फा आ जाए, कोई हर्ज नहीं। इन 11 दिनों के अंदर हम आइंदा प्रोग्राम इंशाअल्लाह 11 दिन के बाद आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और इस प्रोग्राम की, इस बंदिश लगवाने के अमल की पूरी तकमील होगी। इसकी पूरी तकमील होगी कि अमल क्या करना है। मैं उसका तरीका बताऊं। 11 बार या काबिज़ो पढ़ते हुए, 11 बार या काबिज़ो पढ़ते हुए इसको पूरे बदन पे मलना है, नाफ से ऊपर,
तमाम घर के अफराद, कोई घर का फ़र्द नहीं, उसके कपड़े पे मल लें, उसकी तस्वीर पे मल लें, और यह 3 दफ़ा मलना है, और हर दफ़ा 11 बार या काबिज़ो पढ़ना है, ए बंदिश लगाने वाले, ए हर चीज़ को बंद करने वाले, या काबिज़ो हर चीज़ को बंद करने वाले, ए शर को ख़त्म करने वाले, ए शर को अपने कब्ज़े में लेने वाले। इसका या काबिज़ो का अगला लफ्ज़ है या बासित हो। हमें या काबिज़ पढ़ना है, तो या काबिज़ो पढ़ना है 11 बार। इस कपड़े को आप तैयार रखेंगे, इस कपड़े को। अच्छा, हम क्या करेंगे, इस कपड़े को हमने काटना है और आपने काट के रखना है। मैं आपको काटने का तरीका बताता हूँ। ये करके 3 दफ़ा इसको आपने काटना है। अच्छा, काटना कैसे है, इसको इस अंदाज से काटना है कि गोलाई के अंदाज में, ऐसे गोलाई के अंदाज में ऐसे काटते जाएंगे, यूं काटते जाएंगे, इस तरह की एक पूरी रस्सी सी बनती जाएगी। इस कपड़े को पूरा काटते जाएंगे ऐसे गोलाई में, इस तरह ऐसे काटते जाएंगे, काटते फिर अंदर काटते जाएंगे, ऐसे अंदर काटते जाएंगे। ये गालिबन बाजू के बराबर एक पूरी की पूरी रस्सी बन जाएगी और एक पूरा का टुकड़ा बन जाएगा बाजू के बराबर। इसको गोलाई में ऐसे काटते जाना है, गोलाई में काटते जाना है। अच्छा, आप ये तैयार रखेंगे और अपने प्यारों को जिनको तारुफ करवाएंगे उन्हें भी कहेंगे कि वो इस कपड़े को तैयार रखेंगे। हम इन अल्लाह के नामों की ताकत को इस कपड़े के ऊपर गिरह दिलाएंगे। आपके कोई भी बंदिश जिस चीज़ पे लगानी है, कोई सी चीज़ पे, उसका तस्वर करके गिरह लगाएंगे। इन परिंदों की अजमत के नाम पे, परिंदों ने जो अजमत के बोल बोले, जो अजमत का जिक्र किया, परिंदों ने जो अजमत की अल्लाह की बारगाह में अजमत पेश की, इस पे हमने गिरह लगानी है अपनी बंदिश का तस्वर करके। गिरह लगाने के बाद इसको अपने पास रखना है, फिर इसको जला देना है, इसकी राख पानी में बहा देनी है। मेरे पास पड़े हैं 12 सींगे के, ये सारे सींग 12 सींगे के पड़े हैं। मेरे पास मुस्तनद रिवायात हैं कि सींगों के ज़रिए जादू का तोड़ कैसे होता है। मैं गोरों की तहकीक पेश करूँगा, उसके नेट के हवाले पेश करूँगा। मुस्तनद किताब इमाम गज़ाली की, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों की किताबों के हवाले पेश करूँगा कि सींग से, ये देखें, ये देखिए, ये मेरे पास सींग है, कि सींग से और सींगों से जादू कैसे टूटता है, बंदिश कैसे लगती है और दुश्मन कैसे ख़त्म होता है। मेरे पास इसके मुस्तनद हवाला जात मौजूद हैं। हम अगली किस्त में इसके बाकायदा हवालों के साथ ये अमल करेंगे। मेरी एक दरख्वास्त है, नावाकफियत की वजह से, अगर इल्म में नावाकफियत है, इंसान नावाकिफ है इस दुनिया से, तो मेरे पास तो इसके हवाले मौजूद हैं। सदियों से ये अमल हो रहे हैं। देखिए, मैं अमल लाता हूँ, बनाता नहीं हूँ। अमल किताबों से, बड़ी बड़ी हस्तियों के सीनों से और बड़े बड़े इल्म के समंदर से, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी ज़िंदगी अमल पेश किए हैं और लाखों से ज़्यादा इंसानियत को खैर मिली है। अगर मैं लफ्ज़ लाखों कह रहा हूँ तो यकीनन मेरी बात हकीकत होगी कि लाखों से इंसानियत को खैर मिली है। तो इंशाअल्लाह आइंदा आपने सिर्फ एक चीज़ तैयार रखनी है। आखिर में कह रहा हूँ, कपड़ा 2 बालिश यूँ तकरीबन स्याह रंग का सफ़ेद कपड़ा, और उसको पहले या काबिज़ 11 दफ़ा हर फर्द अपने नाफ से ऊपर मले और उस पर 11 दफ़ा या काबिज़ पढ़ना है हर फर्द, और 3 दफ़ा ऐसा करना है। आज कल परसों दरमियान में वक्फा हो जाए, कोई हर्ज नहीं। एक तो ये करना है। दूसरा, इस कपड़े को फिर काट के रखना है गोलाई में। इतनी बड़ी इसकी रस्सी बनानी है, इतनी बड़ी इसकी, कि ये तकरीबन बाजू के बराबर हो जाए। फिर हमने इस पर गिरह लगानी है और इस पर अमल करना है। जानवरों की अज़मत के बोल, बेज़ुबानों की अज़मत के बोल अल्लाह के यहाँ बड़ी कीमत रखते हैं, बहुत ताकत रखते हैं, और सदियों से ये अज़मत के बोल तो आफात, बलियात, तूफ़ान, मुश्किलात, जादू, आग, आंधियाँ और बड़े बड़े लश्करों को बंदिश लगाने के लिए और वहीं रोक देने के लिए ये नाम पढ़े गए, ये अल्फाज पढ़े गए, ये अज़मत के बेज़ुबानों के बोल पढ़े गए और इसके बाकायदा अमल किए गए। इनमें से एक अमल हम इंशाअल्लाह आइंदा महफिल में करेंगे। उसकी तैयारी कीजिएगा, लोगों को ज़रूर बताइएगा। अल्लाह की मखलूक को हमारी ज़ात से खैर मिल जाए, नफ़ा मिल जाए, इसकी तैयारी करके बैठिएगा। अल्लाह पाक की रहमतें हों आप पे, हमेशा खैरें और खुशियाँ हों, हमेशा नाकामियाँ दूर हों, और अल्लाह पाक हमेशा आपको और मुझे खैर फैलाने वाला बनाए और हर शर से महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।